हालेलुया खुदा यसुमसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रा नाज़नीर और आप देखते हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने को हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमें मिलते हैं जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से निभाते रहे और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर जो है वो ध्यान लगाए हुए अपनी कौम को लीड करते रहे और जो खुदा ने उनके स्पुर्द जिम्मेदारियां लगाई उन पर भी वो वफादार रहे। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है बच्चों में खिदमत करना, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जितने भी लीडर्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी जब खुदा ने आपको चुना हुआ है तो आपको ज़रूरत है कि आप सबसे पहले खुद दुआ किया करें और उसके बाद आप उन तमाम जानों के लिए जो कि खुदा ने आपके हैंड ओवर की हुई हैं, जो खुदा ने आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई है, आप उनके लिए भी दुआ किया करें। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो डिफरेंट लीडर्स जो हैं वो कैसी कैसी जिम्मेदारियों को किन किन तरीक़ों से निभाते रहे। मुश्किलात में मुश्किलात तब भी थी जैसे आज मुश्किलात हम देखते हैं, मुश्किलात शुरू से ही हम सुनते और देखते भी आ रहे हैं, तो आज हम इन पर भी वाज़ह तौर पर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी व्यूअर्स, अभी हम पास्टर अनिल को वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शाज़ील नसीम के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के आलिक मालिक, अबदियत के बाप, सुलह और सलामती के शहजादे। अब आप मैं तेरी शुक्रगुज़ार करता हूँ बाप, आज तूने अब हमें ये दिन बख्शा है बाप। अब आप हमें छूना ब्लेस कर बरबर कर देना बाप। अब आप टीचर जनाब पास नील का दुआ करता है बाप, उन दोनों को अपने जाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है बाप। अब दुआ करता है बाप सीनियर पास्टर फजल, उनकी पूरी टीम के दुआ करता है बाप, उनको छूना ब्लेस कर बरबर कर देना बाप। अब दुआ करता है बाप संडे स्कूल के बच्चों को छूना ब्लेस कर बरबर कर देना बाप। अब मांग ले पा लेते तेरे प्यारे बेटे ये शमसी के वसीला से, आमीन। जी वर्स, जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज में दुआ की गई, ना सिर्फ आज बल्कि हर प्रोग्राम के आगाज में, और इसी तरह से आपको बार बार बताया ये जाता है कि हर एक काम में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और हर काम करने के शुरू से ही दुआ करने की ज़रूरत है। इससे बजाय कि आप बाद में नुकसान उठाएं और बाद में कहें कि मुझसे क्या होगा और बाद में आप दुआएं शुरू करें, हर काम के शुरू करने से पहले दुआ करने की ज़रूरत है। कोई भी आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप ज़रूर दुआ किया करें। अगर घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो भी आपको दुआ करने की ज़रूरत है। इसी तरह से सारे मामलात में आपको दुआ करने की ज़रूरत है। जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि हम लीडर्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अभी पास्टर नील की तरफ आते हैं और इनसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हमें नज़र आते हैं जो कि डिफरेंट नेशंस को लीड करते रहे। और पौलुस रसूल की अगर बात की जाए तो आज भी बहुत सारे खादमीन जो हैं उसके करैक्टर पर गौर करते हुए उसकी स्टोरी जो है वो चर्चिस में सुनाते हैं कि कैसा वो रहनुमा था, कैसा वो लीडर था। इसी तरह से पुराने अहदनामा की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स नजर आते हैं जो कि खुदा की कॉलिंग को, खुदा की आवाज़ को सुनते रहे और उन पर चलते रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने आहद के हम बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं और नए आहद में भी यीशु मसीह की रहनुमाई में जो है वो लीड करते रहे, कलीसिया को लीड करते रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाहों के जो दिल हैं वो खुदावंद के कंट्रोल में, यानी खुदावंद उनको कंट्रोल कर सकता है। बाइबल मुकद्दस में जब फ़िरौन को देखते हैं तो किताब मुकद्दस में लिखा है खुदा ने फ़िरौन के दिल को क्या किया जी, सख्त कर दिया। तो दैट मीन्स जो दिल है खुदावंद के कंट्रोल में। अगर लीडर्स के दिल खुदावंद के कंट्रोल में है तो फिर हमारे दिल भी खुदावंद के कंट्रोल में होने चाहिए। और सिर्फ सख्त करने के लिए खुदावंद इस्तेमाल ना करे कि आप अजाब में पड़े, बल्कि आप अगर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं तो फिर दिल में खुदावंद यीशु मसीह रहना चाहिए। और दिल इसीलिए बनाया गया है कि उसमें यीशु मसीह रहे। किताब मुकद्दस में लिखा है कि आप खुदावंद का मक़दिस है और खुदावंद का रूह जो है वो आप पे बसा हुआ है। तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में आगे बढ़ें। खुदावंद से कहें खुदावंद तू हमारे दिलों को मायल कर। और मैं ये समझता हूँ
कि दाऊद नबी की तरह हमें ये कहने की जरूरत है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप दिल की बात कर रहे हैं, लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर लीडर्स हैं, अगर वो खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं तो क्योंकि उनके दिल में खुदा का कलाम नहीं है। अगर वो खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, वो गुनाह के दर पे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो फिर लीडर्स के अंदर जब तक उनके दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा तो फिर वो खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि जितने लीड पोजीशंस पर हैं, जितने ईमानदार हैं, उनके लिए रोज़ बरोज़ किताब मुकद्दस का मुताला करना इंतहाई ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि किताब मुकद्दस का मुताला करना इंतहाई ज़रूरी है। जब हम यीशु की किताब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत किताब के पहले चैप्टर की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जैसे पास्टर अनिल ने कहा कि एक लीडर होते हुए हमें ज़रूरत है कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, और बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी है बल्कि इसको समझ कर पढ़ें और उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। आप जब भी खुदा का कलाम पढ़ते हैं और उसको समझ कर पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर अमल भी करने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का एक बड़ा ही खूबसूरत हमारे म्यूज़िक स्कूल की तरफ से एक गीत बच्चों ने प्ले करना है। आइए बच्चों से ये खूबसूरत गीत सुनते और बरकत को हासिल करते हैं।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत गीत जो कि हमारे म्यूजिक स्कूल के बच्चों ने अभी गाया और आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को भी सीख रहे हैं और इसी के साथ साथ इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से वो खुदा की वर्शिप कर सकते हैं, किस तरह से उसकी तमजीद कर सकते हैं। यकीनन खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी, उसका प्यार निराला है और हमें अपने रूह से, दिल जान से उसकी प्रस्तिश करने की ज़रूरत है और उसी के हुजूर झुकने की ज़रूरत है। बेशक खुदावंद ही हमद और सताइश के लायक है और सारे सिजदे उसी को वाजिब हैं। हमें ज़रूर उसकी वर्शिप भी करने की ज़रूरत है और जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो ज़रूर आप गीतों को गाया करें, ज़बूर गाया करें, ताकि हमारे मसीही बच्चे जितने इस वक्त वॉच कर रहे हैं वो भी, आप जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो भी पेरेंट्स को देखकर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इस गहमा गहमी के दौर में पास्टर अनिल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ज़बूर आते ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये समझता हूँ कि ये माँ बाप की गफलत है कि गाने उनसे सुन लें, जिनको ज़बूर नहीं आते एटलीस्ट उनको गाने ज़रूर आ रहे होते हैं और वो गा भी रहे होते हैं। और बहुत सारे बड़े भी हैं, जब वो गाने गाएं तो बड़ी ऊंची आवाज़ में गाते हैं और जब वो गीत की बारी आती है तो चर्च में ऐसे ढीले हो जाते हैं और गाते भी नहीं हैं। फिर उनके बच्चे जो हैं फिर वो गाने गा रहे होते हैं और जो खुद गीत नहीं गाते उनके बच्चे भी गीत नहीं गाते। तो इंतहाई ज़रूरी है कि माँ बाप पहले इस बात का इरादा कर लें कि हमने अपने बच्चों को खुदा कलाम सिखाना है, संडे स्कूल में भेजना है और जो कुछ वो संडे स्कूल में सीखते हैं फिर आके उनसे पूछें कि बेटा आज आपने क्या सीखा है। जी। तो फिर जो बच्चे हैं वो माँ बाप से भी पूछें कि भैया आपने चर्च में क्या सीखा है, पापा आपने चर्च में क्या सीखा है। बहन भाइयों से, भाई बहनों से पूछ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप पूछते हैं तो इससे फिर आपका ना रिवाइज हो जाता है, आपको याद आ जाता है कि हमने सीखा क्या था। एटलीस्ट आजकल तो चर्चिस में ऐसा हो रहा है कि जो कुछ सीखा है चर्च के अंदर वो चर्च से बाहर निकले 2 घंटे बाद पूछे तो वो भूल चुके हैं। इब्लीस चुरा कर ले जाता है। तो एक तो मसला ये है कि लोग सीखते नहीं है, एक मसला ये है कि लोग सीखना चाहते हैं, सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं जी, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर भूल जाते तो उसको लिख लें, सरमन को लिख नहीं सकते उसको रिकॉर्ड कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको कलाम जब तक अंदर रहेगा तब तक बरकत रहेगी। अगर कलाम चर्च में बाहर निकलते ही, चर्च से बाहर निकलते कलाम भूल जाता है तो इसका मतलब है आपने वो बरकत जो चर्च के अंदर पाई है वो चर्च के अंदर ही छोड़ के आ गए हैं।
आप अपने साथ नहीं लेकर आए। तो बहुत सारे लोग कलाम को सुन के चर्च में छोड़ के आ जाते हैं, बहुत सारे लोग गीत गाकर चर्च में ही उस ब्लेसिंग को छोड़ के आ जाते हैं, अपने साथ घरों में लेकर नहीं जाते। तो आप जितने देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी यही मसला है, इब्लीस कलाम को चुरा कर ले जाता, आप अपनी बरकत को चर्च की हद तक की छोड़ के आ जाते हैं और बाहर निकलते हैं और फिर आप कलाम को भूल जाते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जरूर खुदा के कलाम को अवलीन तरजीह दें, खुदा में बढ़ें और खुदा से कहें कि खुदा हम तेरे कलाम को याद करना चाहते तो हमें कुव्वत दे। बहुत सारे हल हैं इसके, आप लिख भी सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर किताब मुकद्दस को याद रखा करें। और हमेशा जो पास्टर्स हैं वो ज़रूर अपनी कलीसिया से पूछा करके पिछले संडे हमने क्या सुनाया था। और एटलीस्ट जब एक दो बंदा खड़ा होता है, एक दो बहन खड़ी होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी इससे सीखने को मिलता है, उनको भी याद आ जाता है और फिर वो सिलसिला चलता रहता है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। और अभी वक्त है कि हम अदन सलामत से आज की खूबसूरत स्टोरी सुने, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अदन सलामत है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है नया रहनुमा। मूसा कभी वापस न आने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। अब खुदा ने यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मार गया है, अब तू तैयार हो, लोगों को मुल्क के किनान से ले जा। यशवा बहुत डरा हुआ और घबरा रहा था। यशवा चश्मोवश में पड़ गया। वो मिस्र से निकलने के बाद लंबे सफर में मूसा का काबिल मददगार और एतमाद मददगार रहा था। वो महसूस कर रहा था कि मैं कभी लीडर नहीं बन सकता। वो मूसा की तरह अजीम नहीं था जिसकी वो तारीफ करता और जिससे वो मोहब्बत रखता था। खुदा ने यशवा से कहा, यशवा खौफ ना कर, मजबूत हो और हौसला रख। मैं वादा करता हूँ कि तेरे साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ रहा था। तू हौसला और सिर्फ मुझ पे भरोसा रख। कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा अगर तू मैं तुझे जोर बख्शूंगा और कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अगर तू कामयाब होना चाहता है तो सिर्फ दो बातों पर इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले कि मैं जाऊंगा और फतह का हासिल करूंगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करना, दिन रात उसकी शरीयत करना और मेरे लोगों को भी इसकी पाबंदी देना, तब भी सब कुछ ठीक होगा। जब खुदा ने यशवा से कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा तो वो महसूस कर रहा था कि मैं एक नई जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। यशवा ने कौम के सारे सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि हम 3 दिन के बाद रवाना होंगे। सारे शहर में चारों तरफ इसकी लहर दौड़गी। वो सब अपने नए लीडर का हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है अदन सलामत से। और जितने भी इस वक्त बॉयज वॉच कर रहे हैं, आप जरूर खुदा के कलाम को पढ़ा करें। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि चर्चेस जो हैं वो खवातीन से भरे होते हैं, फीमेल से भरे होते हैं, लेकिन मर्द हजरात जितने इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप जरूर चर्चेस को भी ज्वाइन किया करें। और इसी के साथ साथ बाइबल स्कूल को अगर देख लें तो बाइबल स्कूल में भी ज्यादा हमें फीमेल नजर आती हैं। और अगर हम संडे स्कूल की बात करें तो वहां पर भी हमें ज्यादा बच्चियां नजर आती हैं। आज आपसे हम कहना चाहते हैं ऑन द कैमरा स्क्रीन पर हम ये कहना चाहते हैं कि जितने बॉयज देख रहे हैं, बुजुर्ग हजरात देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, जितने बेटे देख रहे हैं, आप जरूर खुदा के कलाम को सीखने के लिए जो है वो आप डिफरेंट बाइबल स्कूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, संडे स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चेस में ज्यादा जाया करें। कामकाज दुनिया के यहीं रह जाने हैं। सिर्फ अगर हमारे साथ जाना है तो हमारा ईमान और हमारे अच्छे अमाल जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं, मेरे अजीजों, आज इस बात को हमें सीखने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक लीडर की बात कर रहे थे हम कि लीडर्स जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। तो खुदा के कलाम पर हमें अपनी निगाहों को भी लगाने की जरूरत है। नौजवान है तो नौजवानों को ये लाजिम है ज़बूर 119 के मुताबिक कि वो अपनी रविशें किस तरह से पाक रख सकता है। खुदावंद के कलाम पर निगाह रखने से हमें चलते फिरते उसके कलाम को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और जितने इस वक्त पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं, आप भी लीडर हैं क्योंकि आप अपने घर को लीड कर रहे होती हैं। जितनी माएँ देख रही हैं, बाप देख रहे हैं, और बाप जो है वो अपने बेटों के लिए रोल मॉडल होती हैं और मदर्स जो है वो अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल होती हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, आपको जरूरत है कि आप का करैक्टर जो है वो आपके घराने के लिए और इसी तरह से आपके बच्चों के लिए जो है वो बाइसे बरकत होना चाहिए। क्या कहते हैं पास्टर नील आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक माँ बाप घर को खुदा के कलाम के मुताबिक लीड नहीं करते तो फिर घराने जो है वो तबाह हो जाते हैं। आप देखें कि अयूब के साथ क्या हुआ था। वो 4 चीजों में बड़ा सरगर्म था। उसमें सबसे बढ़कर वो रास्तबाज था, खुदावंद का खौफ उसके अंदर था और वो ईमानदारी से आगे बढ़ता था और शुक्रगुजारी करता था, कुर्बानी करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज माँ बाप को रास्तबाजी, सीधी राह, सदाकत के साथ यानी सीधी राह पर चलकर खुदा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर बच्चे जो है
अगर बाप जो है वो शराब पी रहा है, बेच रहा है, सिगरेट पी रहा है, बेच रहा है, तो बच्चे को अगर वो लाख भी कहेगा तो बच्चा भी उसी राह पर चलेगा, वो उससे बाज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो 80% आपके एक्ट से और 20% आपकी बातों से सीखते हैं। तो फिर हमें इस बात को समझने की जरूरत है। फिर हमारी किताब में लिखा है कि औलाद की यानी लड़के की उस राह में तरबियत का इस पर जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। तो ये इंतहाई जरूरी है कि जब तरबियत का अमल है, जब तरबियत का वक्त है, तो फिर तब उस वक्त तरबियत कर देनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी हमारे पास दुआ के लिए आते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे ने चोरी की, हमारे बच्चे ने ये काम किया, आप उसके लिए दुआ करें। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आकर आप पास्टर से कहते हैं, तो जब छोटे होते हैं तब आके नहीं कहते कि भाई साहब इसका एडमिशन कर लें संडे स्कूल में, भाई साहब इसको संडे स्कूल में रख लें। तो तब तो वो बच्चे सो रहे होते हैं तो पर्दे आगे कर रहे होते हैं कि संडे आज ये रेस्ट करें। तो मैं समझता हूँ हमें सीखने की जरूरत है, खुदा के कलाम को अवलीन तरजीह देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और लीडर्स की बात कर रहे हैं, यशवा जो कि एक अजीम रहनुमा साबित हुआ, और आप इस बुक को जरूर पढ़ सकते हैं, यशवा की किताब को पढ़ सकते हैं, और आप पहले चैप्टर को तो लाजमी पढ़िएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि खुदा ने भी उसके साथ प्रॉमिस किए थे। आज भी जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। खुदा अपने लोगों के लिए बरकत के दरवाजे को खोले हुए है। मेरे अजीजों, सिर्फ हम में ही कमी कमजोरी होती है जिसकी वजह से हम उन बरकत तक रीच नहीं कर पाते। या तो हमारे अंदर शक होता है, या फिर हम उस तौर से दुआ नहीं मांग रहे होते, या हमारे मांगने में कुछ कमी होती है, और या फिर हम अपने दिल में बदी लिए हुए दुआ मांग रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी लुमड़ियाँ जो है वो हमारे खेत को तबाह कर देते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हमें फील करने की ज़रूरत है। लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की, पास्टर नील ने बड़ा खूबसूरत शेयर किया था कि खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत देने की ज़रूरत है। और जो भी आप काम करते हैं, अवलीन दर्जा जो है वो खुदा के पाक रूह को देने की ज़रूरत है। उससे डरते और कामते रहने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस जब हम यशवा की किताब और उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें वाज़ह तौर पर नजर आता है, लिखा हुआ है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। यकीनन आज भी खुदा हमारे साथ है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम इसकी पिछली वर्सेस को पढ़ते हैं तो ये भी लिखा हुआ है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ भी हूँ। चूंकि ये इल्फाज जो है ये यशवा के लिए थे, बट आज यही बरकत जो है वो हमारे लिए भी है। जैसे अब्राहम को हम देखते हैं, पास्टर नील, खुदा ने उसको कौमों का बाप ठहराया, और हम ईमान रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ लेते हैं, उनकी रूहानी आंखें जो है वो खुल जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी को शेप देना शुरू कर देते हैं। क्या कहते हैं आप? बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को पढ़ रहे होते हैं, बाइबल स्कूल्स को ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी, जैसे आप पहले कह रहे हैं कि चर्च से बाहर निकलते वो सारी चीजों को जो है वो भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे हैं। बहुत सारे लोग आपको हमारे चर्चिज में या चर्चिज से बाहर जैसे मिल जाएंगे जो खुदा के कलाम को उस तरह से तरजीह नहीं देते। शायद वो खुदा कलाम पढ़ते नहीं हैं, दुआ भी नहीं करते, और फिर वो दावे करते हैं जी हम तो फलां डिनोमिनेशन से हैं। तो कोई डिनोमिनेशन किसी को बचा नहीं सकती। बचाने के लिए सिर्फ खुदा ने ये कलाम दिया हुआ है, ये बचा सकता है। अगर इस कलाम खुदा को वो पढ़ते नहीं है, इसके तालिब इल्म नहीं है, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो फिर मैं ये समझता हूँ कोई डिनोमिनेशन, कोई मिशन किसी को बचा नहीं सकती, क्योंकि बचाने के लिए वाहिद जो रास्ता है वो किताब मुकद्दस है। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज का जो टैब्लो है हमारा खूबसूरत, आइए बच्चों का ये खूबसूरत टैब्लो देखते हैं।
अभी आते हैं पास्टर अनिल की तरफ, उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पर एक लीडर होते हुए किस तरह से वो अपनी कलीसिया को लीड कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वो आपके साथ क्या शेयर करते हैं। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज हम लीड करने वाले जो रहनुमा लीडर्स हैं उनके बारे में सीख रहे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप घरों में हैं, जहाँ कहीं पर भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लीड कर रहे हैं, तो एज अ लीडर आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से लीड कर रहे हैं। आपने हमेशा मोहब्बत रखनी है और सब्र का दामन पकड़े रखना है, खुदा में बढ़ते रहना है और लीड करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमने मोहब्बत के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। और अगर कोई आपसे कीना रखे, दुश्मनी रखे, तो भी आपने मोहब्बत से उनको लीड करना, और लीड करने के लिए आपके अंदर मोहब्बत का होना इंतहाई ज़रूरी है। खुदावंद में बने रहें, खुदावंद में आगे बढ़ते रहें, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और मोहब्बत में कायम रहें, क्योंकि जब आप मोहब्बत में कायम होते हैं तो खुदा आप में कायम हो जाता है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज की एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए IGTV। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।